हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। समान रूप से वितरित की जानी यानी बराबर रूप से बांटी जानी है। तो एक टेलीविज़न गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपये की राशि को जो है विजेताओं में समान रूप से बांटा जाता है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती यानी सीधा समानुपात, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम समानुपात। तो हमें यहाँ पर ये सारणी दी गई है, इसे हमें पूरा करना है और ये बताना है कि एक व्यक्तिगत विजेता यानी प्रत्येक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि और विजेताओं की संख्या में सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात, यानी या वो अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, ये बताना है। अब देखिए, क्वेश्चन में जो उन्होंने सारणी दी है उसे मैंने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर विजेताओं की संख्या को लिखा हुआ है और यहाँ प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपए में लिखा हुआ है। तो देखिए, सारणी में लिखा गया है कि अगर एक विजेता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 विजेता है तो उन्हें 50,000 रुपये मिलेंगे। अब हमें बताना है कि अगर 4 विजेता होंगे तो कितने रुपये मिलेंगे, 5 विजेता होंगे तो उन्हें कितने रुपये मिलेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये x1, x2, x3, x4 और x5 है। यानी अगर 4 विजेता होंगे तो उन्हें x1 रुपये मिलेंगे, 5 विजेता होंगे तो उन्हें x2 रुपये मिलेंगे, 8 विजेता होंगे तो उन्हें x3 रुपये होंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर ये मान लिया है। अब देखिए, अगर सिर्फ एक विजेता है तो सारे 1 लाख रुपए उसे ही मिल जाएंगे। अब अगर विजेताओं की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाती है, यानी अगर अब 2 विजेता हो जाते हैं तो ये 1 लाख रुपए दोनों में आधे आधे बढ़ जाएंगे, यानी अब दोनों को सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर विजेताओं की संख्या के बढ़ने पर पुरस्कार की राशि कम हो रही है। देखिए, जब विजेताओं की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई तो पुरस्कार की राशि कम हो गई, यानी अब दोनों को सिर्फ 50-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती स्थिति या प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि कम हो जाए तो प्रतिलोम समानुपात होता है। तो यहाँ पर विजेताओं की संख्या के बढ़ने पर पुरस्कार की राशि कम हो रही है, तो ये प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती स्थिति है, या कह लीजिए यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। अब देखिए, प्रतिलोम समानुपात में इसकी और इसकी गुणा बराबर हो गई, इसकी और इसकी गुणा के बराबर हो गई, इसकी और इसकी गुणा के बराबर हो गई, इसकी और इसकी गुणा के, इस तरह से सारे जो है आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, मुझे x1 का मान निकालना है तो मैं इसे और इसे ले लूँगी। आप चाहे तो इसे और इसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है। तो मैं इसे और इसे ले रही हूँ, यानी इसकी और इसकी गुणा बराबर होगी इसकी और इसकी गुणा की, यानी 4 गुणा x1 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के। तो 4 गुणा x1 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के, 1 गुणा 1 लाख। देखिए, मुझे x1 का मान निकालना था ना, तो इसलिए x1 वाले को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, x1 का मान निकालना है तो x1 को यहीं रहने देंगे और इस 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 4 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो 1 गुणा 1 लाख और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 4। देखिए, दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये 3 जीरो आ जाएंगे। तो क्या आया? 25,000। x का मान क्या आया? x1 का मान क्या आया? 25,000। तो यहाँ x1 की जगह क्या आ जाएगा? 25,000। यानी जब 4 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे। तो जब विजेता 4 होंगे तो प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे। अब x2 का मान निकालेंगे तो अब इसे और इसे ले लेंगे, यानी 5 गुणा x2 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के। तो 5 गुणा x2 बराबर है 1 गुणा 1 लाख के। तो अब देखिए, हमें x2 का मान निकालना है तो x2 को यहीं रहने देंगे और इस 5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, 5 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो बराबर 1 गुणा 1 लाख ही ऐसे ही लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये दोनों 5 से कट रहे हैं। देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और बाकी कितनी जीरो हैं? 4 जीरो, 1 2 3 4। तो x2 का मान क्या आया? 20,000। तो देखिए, यहाँ x2 की जगह क्या आ जाएगा? 20,000। यानी अब जब 5 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 20,000 रुपये मिलेंगे।
तो जब विजेता 5 होंगे तो प्रत्येक को 20,000 रुपये मिलेंगे। अब x3 का मान निकालना है, तो अब इसे और इसे लेंगे, यानी 8 गुणा x3 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के। तो 8 गुणा x3 बराबर है 1 गुणा 1 लाख के। अब देखिए x3 का मान निकालना, तो x3 को यहीं रहने देंगे। अब 8 यहाँ गुणा में, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 1 गुणा 1 लाख, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 8। अब ये दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो क्या आया 12,500। तो यहाँ x3 की जगह क्या आएगा 12,500, यानी जब 8 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 12,500 रुपये मिलेंगे। तो जब विजेता 8 होंगे तो प्रत्येक को 12,500 रुपये मिलेंगे। अब हमें x4 का मान निकालना है, तो अब इसे और इसे ले लेंगे, यानी 10 गुणा x4 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के। तो 10 गुणा x4 यानी 10 गुणा x4 बराबर है 1 गुणा 1 लाख के। अब देखिए x4 का मान निकालना, तो x4 को यहीं रहने देंगे और इस 10 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 10 यहाँ पर गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 1 गुणा 1 लाख है, हमने ऐसे लिखा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 10। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट की, तो ये क्या आया 10,000। तो x4 का मान क्या आया 10,000। तो यहाँ x4 की जगह क्या आएगा 10,000, यानी जब विजेता 10 होंगे तो प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे। तो जब विजेता 10 होंगे तो प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे। अब देखिए x5 का मान निकालना है, तो अब इसे और इसे लेंगे, यानी 20 गुणा x5 बराबर होगा 1 गुणा 1 लाख के। तो 20 गुणा x5 बराबर है 1 गुणा 1 लाख के। तो अब देखिए x5 का मान निकालना है, तो x5 को यहीं रहने देंगे, ये 20 यहाँ गुणा में, जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 1 गुणा 1 लाख, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 20। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट के, और ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 3 जीरो आ जाएंगे। तो x5 का मान क्या आया 5,000। तो यहाँ x5 की जगह क्या आएगा 5,000, यानी जब विजेता 20 होंगे तो प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो जब विजेता 20 होंगे तो प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो देखिए सारणी इस प्रकार है, हमें सारणी को पूरा करना था। तो देखिए अगर 4 विजेता होंगे तो उन्हें प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे, अगर 5 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 20,000 रुपये मिलेंगे, अगर 8 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 12,500 रुपये मिलेंगे, अगर 10 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे, और अगर 20 विजेता होंगे तो प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।